डेविड को अचानक महसूस हुआ कि उसका शरीर धीरे धीरे सिकुड़ रहा है। जो आदमी पहले 6 फुट लंबा था अब अपनी पत्नी से भी छोटा हो चुका था। शुरुआत में डेविड को लगा कि शायद उम्र की वजह से ऐसा हो रहा है, लेकिन दिन बीते गए और उसकी हालत और भी डरावनी होती चली गई। अब वह घर की बिल्ली से भी छोटा हो गया था और बिल्ली उसे शिकार समझकर पूरे घर में दौड़ाने लगी थी। पति की जान बचाने के लिए उसकी पत्नी ने मजबूरी में बिल्ली को घर से बाहर निकाल दिया। कुछ ही दिनों में डेविड इतना छोटा हो गया कि वह बिस्तर पर भी नहीं चढ़ पाता था। उसकी पत्नी को डर लगने लगा कि कहीं नींद में वह उसे कुचल न दे। मजबूर होकर डेविड अपनी बेटी के खिलौने वाले घर में रहने लगा। शुरुआत में उसे यह सब मजेदार लगा, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि उसकी जिंदगी अब बदलने वाली है। एक दिन घर से निकाली गई बिल्ली वापस लौट आई। उसी दौरान एक छोटी सी घटना ने उसके अंदर के शिकारी स्वभाव को फिर जगा दिया। डेविड ने अपनी जान बचाने के लिए एक बड़ी पिन को हथियार बना लिया, लेकिन बिल्ली के सामने वह बिल्कुल बेअसर था। बिल्ली से बचते बचाते वह फर्श की दरार से फिसलकर सीधे बेसमेंट में जा गिरा। उसने अपनी पत्नी को आवाज लगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज किसी तक पहुंच ही नहीं पाई। जब उसकी पत्नी ने घर में बिल्ली को देखा तो उसे तुरंत कुछ गलत होने का एहसास हुआ। उसे लगा शायद बिल्ली डेविड को खा चुकी है। वह बिल्ली के पीछे भाग गई और डेविड बेसमेंट के अंधेरे में अकेला रह गया। उस रात उसने किसी पुराने कपड़े को ओढ़कर ठंड और डर के बीच रात बिताई। अगली सुबह उसे अपनी बेटी की आवाज सुनाई दी। उसे लगा शायद वही उसे बचा सकती है। वह पूरी ताकत से चिल्लाया, लेकिन उसकी आवाज इतनी धीमी थी कि कोई सुन ही नहीं पाया। फिर उसे जमीन पर एक चौक का टुकड़ा मिला। उसने फर्श पर अपना नाम लिख दिया, लेकिन इंसानों के लिए वह सिर्फ एक छोटी सी खरोंच जैसा था। भूख से परेशान होकर उसे याद आया कि बेसमेंट में चूहे का खाना रखा है। वहीं रखा चीज अब उसके लिए जिंदगी बचाने का सहारा बन गया। लेकिन जैसे ही वह खाना खाने लगा उसके पीछे एक विशाल मकड़ी धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ने लगी। खतरे का एहसास होते ही उसने अपने हथियार को लहराकर मकड़ी को डराने की कोशिश की। इसके बाद डेविड समझ गया कि अब छोटी से छोटी चीज भी उसकी जान ले सकती है।